गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी ऑनलाइन क्लास। आज हम आपकी क्लास 9 की जो बुक है बी हाइव, इसका सेकंड चैप्टर का पोएम वाला पोर्शन करेंगे। लास्ट क्लास के अंदर हमने सेकंड चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूज़िक वो कर लिया था, जिसमें एवलिन ग्लीनी और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की स्टोरीज़ थी जो हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ ली थी। अब देखिए वो जो चैप्टर है, इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर्स है उससे आपको अपनी कॉपी में करना है। अब हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा है ये चैप्टर, सो आई गेस आप उसके ज़्यादातर क्वेश्चंस के आंसर्स दे पाएंगे। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझे ग्रुप में पोस्ट करके पूछ सकते हैं, और वैसे मैं क्वेश्चन के आंसर्स पीडीएफ की फॉर्म में आपको उसमें पोस्ट भी कर दूंगा ताकि आप रेफरेंस के तौर पे यूज़ कर पाएँ। बट आई वुड सजेस्ट कि आप एक बार पहले क्वेश्चन के आंसर अपने लेवल पर खुद कीजिए। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो ही आप उस पीडीएफ में से देखिएगा, वरना आई डोंट थिंक आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा था वो चैप्टर। तो चलिए आज हम इसका जो विंड वाला पोर्शन है, जो पोएम वाला पोर्शन है, आज हम इसको देखते हैं। तो ये है पोएम विंड। विंड का मतलब होता है तेज़ चलती हवा। देखिए, एक होती है एयर और एक होती है विंड। विंड का यूज़ हम लोग अक्सर उस हवा के लिए करते हैं जो काफ़ी तेज़ चलती है, जैसे कि अक्सर मौसम ख़राब होने की वजह से बहुत तेज़ जो हवाएं चलती है उसके लिए हम लोग विंड का यूज़ करेंगे। ये एक पोएम है जो सुब्रमण्या भारती ने लिखी थी, और ये जो लिखी गई थी इसको हमने तमिल से ट्रांसलेट किया है ए.के. रामानुजन ने। ठीक है, तो ए.के. रामानुजन ने इस पोएम को हमें ट्रांसलेट करके दिया है इंग्लिश में। उन्होंने तो ये पोएम तमिल में लिखी थी, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो पहले मैं आपको इस पोएम की थोड़ी सी समरी बता देता हूँ। देखिए, इस पोएम के अंदर बेसिकली ये बताया गया है कि किस तरीके से जो विंड होती है, यानी कि तेज़ हवाएं होती हैं, वो डिस्ट्रक्शन पहुंचाती है। जब वो इतनी तेज़ चलती है, तूफ़ान की तरह चलती है, तो अक्सर वो कई चीज़ों को डिस्ट्रक्ट कर देती हैं, उन्हें ख़राब कर देती है, उन्हें बिल्कुल क्रम्बल कर देती है, उन्हें ढेर कर देती हैं। और लेकिन अगर आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, अगर आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है, तो आप इस विंड का सामना भी कर सकते हो, और हो सकता है इसकी वजह से फिर आपको नुकसान भी नहीं पहुंचे। तो यहाँ पर ये जो पोएट है ये हमें कहते हैं कि विंड एक्चुअली अपने नेचर से बहुत डिस्ट्रक्टिव होती है, लेकिन अगर आपको उसका सामना करना आता है, अगर आप स्ट्रॉन्ग है, तो यही विंड आपके लिए एक फ्रेंड भी बनाई जा सकती है। तो यहाँ पर बेसिकली पोएट हमें ये कहता है कि अगर हम वीक होंगे तो विंड हमारा नुकसान करेगी, लेकिन अगर हम स्ट्रॉन्ग होंगे तो यही विंड हमें सपोर्ट करेगी, हमारे फ्रेंड की तरह रहेगी। तो ये बताया गया है कि हर पर्सन को बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उसमें इतना करेज होना चाहिए कि वो अपनी लाइफ में आने वाली हार्डशिप्स का मतलब है कठिनाइयाँ, वो अपनी लाइफ में आने वाली कठिनाइयों से लड़ सके। ठीक है, तो अगर उसे अपनी लाइफ में आने वाली कठिनाइयों से लड़ना आता होगा तो वो इन विंड का सामना कर पाएगा, और फिर ये विंड उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तो देखिए इस चैप्टर में क्या कहा गया है, हम इसे पढ़ते हैं। विंड कम सॉफ्टली। यहाँ पर पोएट सबसे पहले विंड से रिक्वेस्ट करता है कि वो सॉफ्टली आए, वो ज़्यादा हार्श ना हो, ज़्यादा कठोर ना हो, बल्कि सॉफ्टली धीरे धीरे बहे। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज़। और वो विंड से रिक्वेस्ट करता है कि तो ये जो विंडोज़ है, खिड़कियां हैं, उनके जो शटर्स हैं, उन शटर्स को वो ब्रेक ना करे, उन खिड़कियों के कांच, उस खिड़कियों के ऊपर जो कवर है उसे तोड़ ना दे। डोंट स्कैटर द पेपर्स। और इतनी तेज़ ना चले, स्कैटर का मतलब होता है बिखर जाना, इतनी तेज़ ना चले विंड कि सारे के पेपर्स ही बिखर जाएं। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ। यहाँ पर पोएट कहता है कि जो शेल्फ है, जो अलमारी है, जहाँ पर बुक्स को रखा गया है, उस शेल्फ से उन बुक्स को वो नीचे ना गिरा दे। डोंट थ्रो डाउन मतलब कि नीचे मत गिरा देना उन बुक्स को। देयर लुक व्हाट यू डिड। लेकिन ये हवा पोएट की बात नहीं मानती, और हवा इतनी तेज़ चलती है कि पोएट ये कहता है कि देखो तुमने क्या कर दिया। यू थ्रू देम ऑल डाउन। तुमने तो उन सबको नीचे ही गिरा दिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले पोएट जो है उस विंड से रिक्वेस्ट करता है, उससे वो एक तरीके से कह रहा है कि तुम इतनी तेज़ मत चलो कि तुम शेल्फ से बुक्स को गिरा दो, या फिर विंडोज़ के जो शटर्स है उन्हें ब्रेक कर दो, तुम सारे पेपर को स्कैटर कर दो, उन्हें बिखेर दो, इतना तेज़ मत चलना। लेकिन यहाँ पर विंड पोएट की बात नहीं मानती। यहाँ पर यह बताया गया है कि अगर आप विंड से, यानी कि अपनी लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स से
अगर आप बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट भी करोगे तो भी वो प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही, आप कुछ नहीं कर सकते, वो आपकी बात नहीं सुनेंगी अगर आप उससे कितनी भी रिक्वेस्ट करो। लेकिन विंड की नेचर है तेज़ चलना, वो आपकी रिक्वेस्ट को नहीं मानेगी और आप उसे कितना भी कहोगे तो भी वो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, पोएट कहता है कि तुमने तो टीयर का मतलब होता है फाड़ देना। तो यहाँ पर पोएट कहता है कि तुमने तो बुक के पेजेस को टीयर कर दिया है, तुमने उसे फाड़ दिया है। यू ब्रॉट रेन अगेन, और विंड इतनी तेज चली कि विंड ने अपने साथ के अंदर रेन भी लेकर आई है, यानी कि अब रेन बारिश भी आने लगी है विंड के साथ। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, और पोएट कहता है कि तुम बहुत ही क्लेवर हो। किस चीज़ में क्लेवर हो? पोकिंग फन। पोकिंग फन का मतलब होता है किसी की मजाक उड़ाना। पोएट कहता है कि तुम तो बहुत क्लेवर हो, तुम दूसरों की मजाक उड़ाती हो। किसकी मजाक उड़ाती हो? वीकलिंग्स की। देखिए, वीक का मतलब होता है कमज़ोर और वीकलिंग का मतलब होता है वीक पर्सन। अगर कोई पर्सन वीक है तो उसके लिए वीकलिंग का यूज़ किया जा सकता है। तो वो पोएट कहता है कि तुम वीकलिंग यानी कमज़ोर लोगों का मजाक उड़ाती हो। यू आर वेरी क्लेवर एट दैट। और आगे देखिए उसने क्या कहा है, फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस। क्रम्बलिंग का मतलब होता है ढेर हो जाना। यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया है क्रम्बल, और क्रम्बल वर्ड का मतलब है कि बहुत तेज़ हवा चलने की वजह से गिर जाना या फिर ढेर हो जाना। तो यहाँ पर कहा गया है फ्रेल। फ्रेल का मतलब होता है कमज़ोर, और क्रम्बल वर्ड का मतलब हो गया यहाँ पर ढेर हो जाना। तो यहाँ पर विंड ने क्या किया? विंड इतनी तेज़ चली है कि विंड ने कमज़ोर जो हाउसेज हैं उनको क्रम्बल कर दिया है, उनको ढेर कर दिया गया है। और क्रम्बलिंग डोर्स, इसके अलावा जो दरवाजे हैं वो भी गिर गए हैं। क्रम्बलिंग रैफ्टर्स, जो रैफ्टर्स हैं वो भी गिर गए हैं। यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया गया है रैफ्टर। रैफ्टर का बेसिकली मतलब होता है बीम, टू सपोर्ट रूफ। अक्सर हम लोग रूफ को, किसी भी छत को सपोर्ट देने के लिए जो बीम का यूज़ करते हैं, जो बीम उसको सपोर्ट प्रोवाइड करती है ताकि वो छत अपनी जगह पर स्टैंड करे, उसे हम लोग रैफ्टर कहते हैं। तो हवा इतनी तेज़ चली है कि उस हवा ने तो रैफ्टर्स तक को क्रम्बल कर दिया है, यानी कि छत भी गिर गई है। क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज़, क्रम्बलिंग लाइव्स एंड क्रम्बलिंग हार्ट्स। तो यानी कि इस विंड ने सब कुछ गिरा दिया है। उसने पेड़ों को गिरा दिया है, उसने बॉडीज़ को यानी पर्सन्स को गिरा दिया है, उसने लाइव्स को गिरा दिया है, और यहाँ तक कि उसने कई लोगों के हार्ट्स यानी दिल को भी गिरा दिया है, यानी कि दिल को भी ढेर कर दिया है, यानी कि अपने दिल में बहुत ज़्यादा डर उसका बैठा दिया है। तो यहाँ पर विंड का जो एक बहुत ही फियर्स नेचर होता है वो हमें दिखाया गया है कि विंड जब चलती है, बहुत तेज़ हवा जब चलती है, तो आप उसे कितनी भी रिक्वेस्ट करो लेकिन उसका नेचर इतना फियर्स है कि वो ये सब काम करेगी। वो क्रम्बल कर देगी हर उस चीज़ को जो उसके लिए वीक है, हर वो चीज़ जो फ्रेल है उसे क्रम्बल करते हुए, उसे ढेर करते हुए विंड आगे बढ़ेगी। He won't do what you tell him. आप चाहोगे भी तो, देखिए एक लाइन ऊपर है, The wind god winnows and crushes them all. Winnows, यहाँ पे देखिए वर्ड यूज़ किया गया है winnows। विनोज का बेसिकली मतलब ये होता है कि जब आप ग्रेन में से हस्क को अलग करते हैं, जब ग्रेन को एग्रीकल्चर करने के बाद में जो ग्रेन होता है उसमें जो हस्क होती है उसको अलग करने के लिए हम उसे एक ओपन प्लेट में इस प्रकार रखते हैं और एयर के अंदर उसको थोड़ा सा मूव करते हैं। शेक करने की वजह से, हवा की वजह से जो हस्क होता है वो उस ग्रेन में से उड़कर अलग हो जाता है। अक्सर आपने रूरल एरियाज़ में लेडीज़ को ऐसे करते हुए देखा होगा। तो यहाँ पर भी वही एक मेटाफोर यूज़ किया गया है। यहाँ पर बताया गया है कि जैसे जो गॉड है, विंड गॉड, जो विंड के गॉड है, उन्होंने एक तरीके से विनोज वाला प्रोसेस किया है। जैसे कि जो चीज़ हल्की होती है, जो चीज़ वीक होती है, उसे अलग कर दिया जाता है। ठीक इसी तरीके से इस विंड ने जो भी वीक था उसको एक तरीके से अलग कर दिया है, उसको साइड लाइन कर दिया है एंड क्रशेस देम ऑल, और फिर उन सबको क्रश कर दिया है। तो यहाँ पर विंड का जो फियर्स नेचर है, इस नेचर की वजह से विंड ने हर वो चीज़ जो वीक है, हर वो चीज़ जो उसके रास्ते में आती है और विंड को वीक लगती है,
लाइट वेट की है उसे विंड अलग कर देती है, उसे उड़ा देती है, उसे क्रम्बल कर देती है। The wind god winnows and crushes them all. He won't do what you tell him. अगर आप विंड को कुछ करने को कहोगे भी तो विंड ऐसा कुछ भी नहीं करेगी जो आप उसे कहोगे, यानी कि विंड किसी की नहीं सुनती। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पर विंड का मतलब है आपकी लाइफ में आने वाली परेशानियाँ, हार्डशिप्स। अगर आप रिक्वेस्ट भी करेंगे तो लाइफ में हार्डशिप्स आएंगी, वो आपके कहने से तो टल नहीं सकती। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग हाउसेस। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाना चाहिए? ऐसी सिचुएशन में जब आपके चाहने पर भी हार्डशिप्स तो आपकी लाइफ में आएंगी, आपके चाहने ना चाहने पर भी विंड तो तेज़ चलेगी, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो? ऐसी सिचुएशन में आप हाउसेस को ही स्ट्रॉन्ग बिल्ड करो। आप घर ही इतने मजबूत, इतने पक्के बनाओ कि विंड का उन पर कोई असर ही ना हो। लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली। अगर आपको लगता है कि दरवाजे, डोर्स गिर जाएंगे तो उनको आपस में फर्मली ज्वाइन करो। फर्मली का मतलब है दृढ़ता से, यहाँ पर वर्ड यूज है फर्म। फर्म का मतलब हो गया दृढ़, यानी कि हम अपने डोर्स को ही इतना दृढ़, इतना मजबूत बनाएं कि विंड का उन पर कोई असर ना हो। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी। आप अपनी बॉडी को फर्म बनाओ, उसे दृढ़ बनाओ, उसे स्ट्रॉन्ग बनाओ। मेक द हार्ट स्टीड फास्ट। स्टीड फास्ट का मतलब भी दृढ़ होना होता है। कोई चीज़ जो मजबूती से टिकती है उसके लिए वर्ड यूज़ किया जा सकता है स्टेड फास्ट। तो आप अपने हार्ट्स को भी स्टेड फास्ट बनाओ, मतलब अपने दिल को इतना कमज़ोर मत रखो कि आपकी लाइफ में हार्डशिप आने पर वो कमज़ोर पड़ जाए, वो वीक होकर टूट जाए, क्रम्बल कर जाए। आप अपने हार्ट्स को भी स्ट्रॉन्ग बनाओ। डू दिस, ऐसा करो, एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस। और अगर आप खुद इतने स्ट्रॉन्ग हो कि विंड आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी तो विंड आपको फ्रेंड लगने लगेगी, वो तो एक दोस्त की तरह आपको अच्छी लगने लगेगी। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स। देखिए, इसमें पोएट ने कहा है कि एक बात याद रखिए, विंड जो होती है वो हमेशा वीक फायर्स को बुझा देती है। एक फायर जिसकी लौ, जिसकी फ्लेम्स ज़्यादा नहीं हैं, जो वीक है, उस फायर थोड़ी सी हवा आने पर भी वो फायर बुझ जाती है। लेकिन ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लोरिश। लेकिन जब आग बहुत तेज़ लगी होती है, जब आग की लपटें, उसकी फ्लेम्स बहुत बड़ी होती है, तो यही विंड जिसने पहले उसको बुझा दिया था, अब यही विंड उसे और रोर करने के लिए, उसे फ्लोरिश करेगी, उसको और बढ़ा देगी। तो यहाँ पर एक मेटाफोर यूज़ किया गया है जहाँ पर ये कहा गया है कि जो आग कमज़ोर होती है, जो आग बड़ी नहीं होती, वो थोड़ी सी हवा से बुझ जाती है। लेकिन जो आग पहले ही बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो बहुत बड़ी है, विंड चलने पर वो और बढ़ जाएगी, वो और फ्लोरिश हो जाएगी और उस आग की इंटेंसिटी और राइज हो जाएगी। तो हम इंसानों को भी कुछ ऐसे ही होना चाहिए। जो पर्सन वीक होगा, ये विंड उसे डराएगी, उसको क्रम्बल कर देगी। लेकिन जो पर्सन स्ट्रॉन्ग होगा, ये विंड उसे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देगी। यानी कि जब हमारी लाइफ में मुसीबतें आती हैं तो जो पर्सन स्ट्रॉन्ग होता है, ये मुसीबतें उसे और स्ट्रॉन्गर बना देती हैं। लेकिन जो पर्सन वीक होता है, उसे क्रम्बल कर देती है। तो यहाँ पर पोएट ने हमें ये कहा है कि हर पर्सन को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर वो वीक होगा तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आते ही वो क्रम्बल कर जाएगा, लेकिन अगर वो स्ट्रॉन्ग होगा तो ये प्रॉब्लम्स, ये हार्डशिप्स उसे और स्ट्रॉन्ग बना देंगी। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, वी प्रेज हिम एवरी डे। और एक्चुअली ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं हमारी लाइफ में, आने वाली जो हार्डशिप्स होती हैं, ये बहुत अच्छी होती हैं, क्योंकि ये हमें और बेटर बनाती हैं और हमें स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। देखिए इसने क्या बोला, वी प्रेज हिम एवरी डे। और हम विंड को हर दिन प्रेज करते हैं क्योंकि वो हमें स्ट्रॉन्ग बनाने का काम कर रही है। लेकिन ये सब हम पे डिपेंड करेगा। अगर हम वीक होंगे तो यही प्रॉब्लम्स हमें क्रम्बल कर देंगी, और अगर हम स्ट्रॉन्ग होंगे तो यही प्रॉब्लम्स हमें और स्ट्रॉन्ग बनाएंगी। तो यहाँ पर पोएट हमें एक तरीके से मोटिवेट कर रहा है। वो ये कहता है कि आपको वीकलिंग नहीं बनना है, आपको कमज़ोर नहीं बनना है कि विंड चले और आपका सब कुछ उस विंड में क्रम्बल कर जाए, बल्कि आपको इतना स्ट्रॉन्ग बनना है कि यही विंड आपको एक फ्रेंड की तरह लगने लगे। आप विंड को प्रेज करने लगो, क्योंकि विंड आपको और स्ट्रॉन्ग बनाएगी अगर आप पहले से ही स्ट्रॉन्ग हो। तो डोंट बी लाइक ए फ्रेल पर्सन। आपको फ्रेल नहीं होना है, आपको कमज़ोर नहीं होना है, आपको अपने हार्ट्स में एक स्ट्रेंथ को शो करना है। अगर आप स्ट्रेंथ को शो करेंगे तो ये विंड भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तो ऐसा करके पोएट ने एक तरीके से
से हमें मोटिवेट करने की कोशिश की इस पोएम में। बड़ी ही सिंपल पोएम थी, बहुत छोटी है, तो हमने इसको कवर कर लिया है। अब आप इस पोएम को एक बार वापस पढ़ के देखिए। कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे जिनका मीनिंग मैंने यहाँ पर लिख दिया, आप उसे अपनी कॉपी में नोट डाउन भी कर लीजिएगा और इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस को भी एक बार पढ़ के देखिएगा। मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दूंगा और इसके आंसर्स ग्रुप में पोस्ट भी कर दूंगा, लेकिन मैं आपको पहले एक बार सजेस्ट करूंगा कि आप खुद अपने लेवल पे करके देखें, ठीक है। तो ये जो विंड वाला पोर्शन आप इसे खुद पढ़िएगा। आज हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम आगे अपनी स्टडी कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।